अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब यार। आज एक बहुत अच्छी सी चीज़ आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करूँगी। यहूदी औरतें जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने बोला कि हमारे घर में शादी है और हज़रत फ़ातिमा को आप उसमें बुलाना चाह रहे हैं और वो आएँ और दीन की तबलीग करें ताकि जो है वो लोगों को पता चले। यहूदी औरतें, अब यहूदी औरतों के दिल में ये था कि हम फ़ातिमा की गुरबत का मजाक उड़ाएंगे, हज़रत फ़ातिमा की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया और हज़रत फ़ातिमा के पास गए, उनसे फ़रमाया कि फ़ातिमा इस तरह से दावत है, तुम्हें जाना है। अब वो सोचने लगी मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं और ये औरतें यकीनन बहुत मजाक उड़ाना है इन्होंने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या सोच रही हो? कि नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और क्या फ़ातिमा तुमने दिल में क्या सोच रही थी? अभी अभी जिब्रील आए हैं तुम्हारे लिए जन्नत से जोड़ा लेकर। बड़ी अच्छी ये रिवायत है, मुझे ये किसी दर्स में मौलवी साहब ने बताई थी तो मैंने आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दिया। तो ये चीज़ जो होती है ना, मजाक उड़ाना, ये यहूदी औरतें, तो आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाना। यकीन मानो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि वो एक लेडी, मेरा जब 7 स्टार होटल में शूट था, वो लेडी मेरे जूतों के बारे में बोल रही थी, प्लास्टिक के शूज़। अब वो प्लास्टिक के क्या थे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे शूज़ थे वो। रुको, रिक्वायरमेंट ही थी उन जूतों की कि वो प्लास्टिक के शूज़। उन्होंने बोला देखो ये रिक्वायरमेंट थी मेरे मॉडलिंग के शूज़ की, ये देखो दिस इज़ अ प्लास्टिक, लेकिन ये महंगे शूज़ हैं, इनकी लुक्स तुम देखो। फिर ये भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे मॉडलिंग में जो यूज़ करने पड़ते हैं प्लास्टिक के। फिर ये भी रिक्वायरमेंट थी, मुझे ये मॉडलिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं प्लास्टिक के। फिर ये YSL के 2.25 लाख के शूज़ हैं, ये नहीं चल रहे थे मेरे ना कपड़ों पे। ये तुम देखो, ये रेड वाला शूज़, ये भी 2.25 लाख का है, ये नहीं चल रहे थे मेरे ड्रेसेस पे, क्योंकि मेरी जो मॉडलिंग की जो रिक्वायरमेंट थी ना, अब मैं जाहिल थोड़ी हूँ कि जो भी महंगा है बस चढ़ा लूँ, मुझे कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो वो इस बात पे बात करी थी। अब मैंने 7 स्टार होटल का खर्चा किया, होटल जाकर मैंने इतनी वीडियो बनाई, इतने महंगे कपड़े। अब हो गई थी, मैंने कहा यार अब वीडियो मैं सुबह कंटिन्यू करूंगी। जैसे मक्खी होती है ना कि पूरे जिस्म को छोड़कर जो है वो बैठती है गंदगी में, तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है आप लोगों के काम में रोड अटकाने की। मैं तुम लोगों को अगर बताना शुरू करूँ ना यार, इतने सारे लोग मेरे काम को इतना बुरा बुरा कहते हैं और मुझे इतनी हंसी आती है। अब तुम बताओ, उन कपड़ों की रिक्वायरमेंट ही प्लास्टिक के जूते थे। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी जूली, ये चेक करो, ये है अमेरिकन डायमंड कट जूली जो मैंने अपने मॉडलिंग के लिए लिया है। चेक करो, ओरिजिनल, चेक करें आप। महरीन जेबी में कोई चीज़ आपको 2 नंबर नहीं मिलेगी यार, इतनी खूबसूरत। अब वो जो मॉडल वेयर कपड़े ना, उनकी रिक्वायरमेंट ये चेक करो, इसके अंदर ये बारीक काम है, एक्सपेंसिव है ये जूली। वो मुझसे कह रहा था बाजी आप चीज़ है आपके पास आएगी तो आप देखिएगा, ये चेक करो, ये 42,000 का मेरे पास मॉडल वेयर है पाकिस्तानी रुपीज़ में, उसके लिए मैंने ये लिए। अब अदरक का मज़ा बंदर क्या जाने। अब कुछ लोग हैं ना, उनको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन अब वो जो है उनको बस जहालत जो है वो बोलनी ज़रूर होती है। एक खातून थी, मेरी स्कूल की दोस्त थी, मैंने वेट लूज़ किया, मैंने स्पेलिंग ना गलती से गलत हो गई, वेट लॉस की स्पेलिंग LESS हो गई, उन्होंने लेस हो गई। वो जो कंप्यूटर पे होता है उस पर उन्होंने वो नहीं देखा कि महरीन ने इतना वजन कम किया, इतनी बड़ी अचीवमेंट की। वो फ्रस्ट्रेशन थी ना, निकालनी थी। उन्होंने तुम तो ऐसी, तुम्हारी स्पेलिंग गलत है, तुम पहले स्पेलिंग सही कर लो, ये कर लो। वो शुरू हो गए लड़ने। मैं तुम्हें ये हकीकत बता रही हूँ। एक है, मैंने, अच्छा देखो, हम कहते हैं ना कि आप जाहिलों के मुंह नहीं लग सकते। मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती होगी, तुम्हें पता है मैं तो पीला स्कूल अंडर द ब्रिज का मतलब पुल के नीचे जो पीला स्कूल है ना, हालांकि मेरे स्कूल की दोस्त थी, मैंने कहा मैं तो पीला स्कूल से पढ़ी हूँ, अब मैं कोशिश कर। ऐसे लोगों को फिर आप ऐसे जवाब दे। फिर एक थी, वो लाल रंग की लिपस्टिक लगाती थी, ये भी लाल, मुंह भी लाल, नील, 3 रंग के आई शर्ट, और वो उनको पता ही नहीं था कि दिन की मेकअप क्या होता है, रात का मेकअप क्या होता है। उनकी एक आस्तीन छोटी, एक आस्तीन बड़ी, ऐसे तेज कलर पहनती थी वो मुझसे क्या कहनी, जो ब्रांड पहनता है ना उसे ब्रांड का पता होता है। यार हम उनका मजाक उड़ाते थे, कसम खुदा की, बोला उनसे जाता नहीं था, कोई उनकी पर्सनैलिटी नहीं, बस वो चमक चमक के कपड़े। अब वो आके मुझसे कह रही थी जो ब्रांड पहनता है ना उन्हें ब्रांड का पता होता है। अब तुम ये बताओ वो बता किसको रही है ब्रांड। अब मैंने तो बोला, मैंने कहा भाई मैं तो गाँव की हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा मैं तो पिंड की हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे क्या मालूम है कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड कुछ होता है क्या? जान छुड़ाए इस तरह के लोगों को आप इस तरह से रिएक्ट करें, इनके मुंह के गटर उबलते ही रहते हैं। एक खातून जापान में, आप पाकिस्तानी को मिसगाइड कर रही हैं। अबे भाई कौन से पाकिस्तानी, जरा मैं भी तो पूछूं कि जिनके मैंने करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए हैं।
तो ये जब आप काम कर रहे होते हो ना या कुछ भी कर रहे होते हो तो ये लोग आपको मिलते हैं ये आपको। अब आप ये देखो, इंशाल्लाह भी लाइव स्टार्ट होगा अगले महीने से। आय अल्लाह, मेरा कैमरा हिल रहा है। लाइव स्टार्ट होगा ना अगले महीने से, ठीक है। आप देख रहे, हर रोज एक नया जोड़ा नजर आएगा आपको। ये मेरी वीडियो सेव कर लेना जो मैं अभी यूट्यूब पर डाल ली। मेरा लाइव होगा ना, रोज आना के हिसाब से लाइव होगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक के। तो आप जरा चीजें चेक करना, प्रेजेंटेशन देखना, जिस तरह मैं चीजों को प्रेजेंट करूंगी। आप अपने आप को स्मार्ट बनो, लेकिन किसी दूसरे को नीचा करके नहीं करो। देखो मैं तो हूँ बहुत ढीठ, घंटा मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ रहा होता तो इतनी बड़ी फैक्ट्री मेरी चल रही, तो यकीन मानो 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के तनख्वाह जाती हैं सिर्फ मेरी फैक्ट्री में। लोगों की 3-4 लोग रखें। अगर मैं ये चीजें, अब ये बेचारों को है ही नहीं, ये इनका जो है ना क्राइटेरिया ही छोटा, पता ही नहीं है कुछ। अभी एक सूट मेरा बिका 27,000 का, कहाँ, DH पाकिस्तान में, क्रीक विस्टा, नादिया का मेरे पास सूट बिका है और उसको मैंने भिजवाना, कहाँ, जापान से बैठ के इतनी दूर पार्सल होते हैं, कनाडा का पार्सल, अमेरिका का पार्सल, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा सामान जाता है। क्वालिटी पर मेरा फोकस है पूरा। अगर मैं इन चक्करों में पड़ूंगी ना तो कभी काम नहीं कर पाऊंगी। मैं जहाँ पर कपड़े देती हूँ ना वहाँ बहुत टफ स्टैंडर्ड है कपड़ों का। जरा भी इधर उधर क्वालिटी हुई तो यकीन मानो, ये ज्वेलरी तुम देखो हसीन, एक एक चीज मुझे भेजनी है, ये ऑर्डर निकालना है ज्वेलरी का, एक एक चीज मुझे करनी पड़ती है, तब जाके एक मॉडल लुक बनता है। लड़कियां मुझसे कपड़े नहीं लेती, कहती है आप ही लुक बताओ, जूते के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, 22 चेस्ट वालों के लिए अलग, 19 चेस्ट वालों के अलग। मैं एक डिजाइनर हूँ, ऐसे लोगों की बातों का जवाब थोड़ी देती हूँ जिनको ये नहीं पता है कि दिन में क्या मेकअप करना है, रात में क्या मेकअप करना है। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किसी की टोबाजी नहीं करो, किसी का किरदार असैसिनेट नहीं करो, ठीक है। चलो शाबाश, लाइक और सब्सक्राइब करो, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आती हूँ अच्छे अच्छे कपड़े जापान में।